हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस तरह से फाइंड किया जाता है वो एग्जांपल्स देखने वाले हो। और उसके साथ अगर हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ क्यूब किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। वॉल्यूम दिया हुआ है तब हम लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे, एंड लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, वो सारे एग्जांपल्स देखने वाले। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब, तो वो जो क्यूब है उसमें हमें मालूम है सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। जो 6 सरफेस होती है, 6 सरफेस में जो भी साइड्स होती है उनका लेंथ हमें सेम मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग होगा क्यूब, क्योंकि हमारा शेप है क्यूब और उसमें हमें मेजरमेंट दिया हुआ है लेंथ का, वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्यूब के लिए लेंथ लिखूंगा 5 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पे जो फाइंड करने के लिए बोला गया है वो है टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे मुझे टोटल 3 चीज फाइंड करनी है, एक टोटल सरफेस एरिया, दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया और तीसरा है वॉल्यूम। तो हम वन बाय वन देखेंगे। पहले टोटल सरफेस एरिया। ऑफ अ क्यूब, तो उसका फॉर्मूला हमें मालूम है 6L²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इट इज इक्वल टू 6L²। तो यहाँ पे मैं 6 इंटू L 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 25। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 5 है उसका यूनिट है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी मुझे एक और चीज लिखनी है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 इंटू 25 का आंसर 150 और उसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ऐसा क्यूब जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उसका टोटल सरफेस एरिया है मेरे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेटरल सरफेस एरिया। ऑफ अ क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया में हमें मालूम है टॉप एंड बेस, वो दोनों का कैलकुलेशन, वो दोनों सरफेस का कैलकुलेशन हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अगर टोटल 6 सरफेस है और उसका एरिया हर सरफेस का एरिया L² है, तो उसमें से टॉप एंड बेस दोनों का एरिया हमें निकालना है, यानी 2L² निकल जाएगा। तो यहाँ पे म्यूजिक फॉर्मूला है 4L²। तो यहाँ पे मैं फिर से 4 इंटू 5² इंटू ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भी 2 टाइम्स आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू 25 एंड ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 इंटू 25 तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वो फॉर्मूला है L/3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि L का वैल्यू मेरे पास है 5 क्यूब, उसका लेंथ का यूनिट जो था वो सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वो 3 टाइम्स है। नाउ 5 का क्यूब हमें मालूम है 125 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर। चलिए अब दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब, यानी कि हमें क्यूब का साइड फाइंड करना है। whose lateral surface area is 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है और हमें उसका साइड फाइंड करना है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिटरल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है, लिटरल सरफेस एरिया इट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ अ क्यूब, तो लेंथ L जो है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, इट इज 4L², वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिटरल सरफेस एरिया of a cube equal to 4L²। अब यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड पे लिटरल सरफेस एरिया का जो वैल्यू है वो मुझे दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 144 इक्वल टू 4 इंटू L²। तो यहाँ पे L² इक्वल टू 144 अपन में 4 लिख सकता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो 144 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इट इज द स्क्वायर ऑफ 12। और ये जो 4 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका? 2 का। तो यहाँ पे अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला दोनों साइड तो मुझे यहाँ पे मिलेगा L 144 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 12 एंड 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 2। तो यहाँ पे 12 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 6, क्योंकि 2 6 12। तो यहाँ पे मुझे लेंथ का वैल्यू मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हुआ लिटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हम किस तरह से लेंथ ऑफ क्यूब फाइंड कर सकते हैं। अब उसी तरह से हमें लिटरल सरफेस एरिया की जगह पे दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है तब हम किस तरह से क्यूब फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर वो दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है लेंथ। तो लेंथ के लिए हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इट इज इक्वल टू 6L²। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में दिया हुआ है 384 इक्वल टू 6L² हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो L² इक्वल टू 384 अपॉन 6। तो यहाँ पे 6 6 36, 2 बचेगा, पीछे से लिया 4 तो 24 हुआ एंड 6 4 हमें मिलेगा 24। तो यहाँ पे 384 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 64। सो L² इक्वल टू मुझे आंसर मिला 64। नाउ 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। तो यहाँ पे मैं L² इक्वल टू 8² ऐसा लिख सकता हूँ। अब दोनों साइड से मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे यहाँ पे लेंथ मिलेगा 8 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ क्यूब। तो किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose वॉल्यूम इज 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है वॉल्यूम of a cube it is equal to 125 सेंटीमीटर क्यूब, और मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मेरे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू L/3
अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो मुझे दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे मैं L3 इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिखूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि L क्यूब इक्वल टू ये जो है वो पाई का क्यूब है 125 और सेंटीमीटर क्यूब है वो है सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ से मैंने क्यूब रूट निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे L हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा और ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लेंथ का वैल्यू मिलेगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है तब भी हम लेंथ ऑफ क्यूब फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। तो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। यानी कि मुझे क्यूबॉइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो मुझे क्यूबॉइड में टोटल 3 चीज फाइंड करनी है, एक टोटल सरफेस एरिया, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया और तीसरा वॉल्यूम। अब ये तीनों के लिए मुझे दिया हुआ है लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ इट इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इट इज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो मुझे जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब लेंथ मुझे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं L इक्वल टू लिखूंगा 10 सेंटीमीटर। ब्रीथ यानी B का वैल्यू, तो B का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट यानी कि H वो मुझे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब मुझे और क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो लेटरल सरफेस एरिया वो मुझे फाइंड करना है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया वो भी मुझे फाइंड करना है और तीसरा फाइंड करना है मुझे वॉल्यूम। तो जो फाइंड करना है वो भी मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया। अब हमें नया कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, देन इट इज 2 इन अ ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे मुझे ये सबका वैल्यू रखना है। नाउ L इंटू LB का मतलब है L इंटू B। अब लेंथ कितना है मेरे पास 10, तो 10 इंटू 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 इंटू 8 प्लस BH तो 8 इंटू 6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 इंटू 6 प्लस HL तो 6 एंड ये 10, तो यहाँ पे लिखूंगा 6 इंटू 10, तो 2 इन अ ब्रैकेट। नाउ 10 इंटू 8 80 प्लस 8 इंटू 6 48 एंड 6 इंटू 10 6। तो यहाँ पे ये सबका मुझे सम करना है, तो 80 एंड 60 इट इज 140 एंड ये 48, तो मुझे आंसर मिलेगा 188। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 8 16 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 इंटू 8 16 एंड 1 17 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 1 जा 2 एंड 1, तो इट इज 3 और उसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया के लिए भी मैंने आपको आगे क्यूब में भी बताया था कि
टॉप एंड बेस जो सरफेस है वो हम नहीं कैलकुलेट करते। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2h इन अ ब्रैकेट l प्लस b, दैट मींस पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, वो फॉर्मूला। अब यहाँ पे 2 इंटू हाइट मेरे पास है 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 इन अ ब्रैकेट l प्लस b, तो l का वैल्यू 10, b का वैल्यू 8, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 प्लस 8। अब 2 इंटू 6 उसका आंसर होता है 12 एंड 10 प्लस दैट इज 18। अब 18 एंड 12 का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 18 12 जा, तो वेरी सिंपल, 18 10 जा 180 एंड 18 2 जा इट इज 36। अब ये दोनों का एडिशन 6 1 और 1 यहाँ पे आया, तो ये इट इज 260, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल टू फॉर्मूला LBF, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब लेंथ मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 10 सेंटीमीटर। बी ब्रीथ का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट इट इज 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो 10 इंटू 8 80, 80 इंटू 6 यानी 480, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। द इंटरनल मेजर ऑफ अ क्यूबॉइड रूम आर 30 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 5 मीटर। अब यहाँ पे जो रूम का जो मेजरमेंट है वो मुझे दिया हुआ है 30 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 5 मीटर। अब ये जो मेजरमेंट है वो 3 डायमेंशन है, यानी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है 30 मीटर इट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, 9 मीटर है वो है ब्रीथ का वैल्यू एंड 5 मीटर है वो है एच का वैल्यू। अब हमें बोला गया है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। तो हमें ये जो 4 वॉल्स है उसको व्हाइट वॉशिंग करने का टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो ढूंढने के लिए बोला है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो 4 वॉल का एरिया यानी कि मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, उसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क रखूंगा। If the cost of white washing is ₹4 per meter square, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग करने का कॉस्ट 4 रुपीज है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट इज ₹4 पर मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक और आगे में दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो व्हाइट वॉशेड। तो हमें फिर से भी कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो अगर सीलिंग को भी व्हाइट वॉश करना है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे मुझे एरिया ऑफ सीलिंग भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि रूम को और रूम की जो 4 वॉल्स है उसे भी व्हाइट वॉश करना है और सीलिंग को भी व्हाइट वॉश करना है। तो अगर मैंने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ढूंढ लिया, एरिया ऑफ सीलिंग भी ढूंढ लिया, तो वो दोनों का अगर मैंने एडिशन किया तो मुझे एरिया टू बी व्हाइट वॉशेड वो मिल जाएगा और उसका फिर मुझे कॉस्ट फाइंड करना है तो वो मेरे लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया
ऑफ 4 वॉल फाइंड कर लूंगा और उसके लिए फॉर्मूला क्या है 2h इनर ब्रैकेट L प्लस B लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो 2 इनर ब्रैकेट h का वैल्यू 5 L 13 और B 9 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 13 प्लस 9 और ये सब मीटर में है तो यहाँ पे उसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। अब यहाँ पे 10 और ये आया 22 और 22 इंटू 10 देन इट इज 220 मीटर क्यूब। अब एरिया ऑफ सीलिंग, तो एरिया ऑफ सीलिंग दैट इज L इंटू B क्योंकि हमारा जो सीलिंग है वो रेक्टेंगल शेप में तो यहाँ पे L इंटू हमें B करना होगा। तो यहाँ पे L का वैल्यू है 13 ये है 9 नाउ 13 9 जा अरे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है क्यूब नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर अरे मीटर स्क्वायर यहाँ पे 13 इंटू 9 तो 9 3 जा 27 2 कैरी फॉरवर्ड 1 9 जा 9 एंड 2 तो 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया उसका किसका एरिया ऑफ सीलिंग वो वैल्यू हमें मिला है और ये वैल्यू हमें मिला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। तो अब मैं यहाँ पे एरिया टू बी वाइट वॉश तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोर वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो लेटरल सरफेस एरिया जो था वो मेरे पास था 220 प्लस एरिया ऑफ सीलिंग 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों का एडिशन ये 7 2 प्लस 1 3 एंड 2 प्लस 1 3 तो 337 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है जहां पे हमें व्हाइट वॉश करना है। अब वो व्हाइट वॉश करने के लिए हमें कॉस्ट दिया हुआ है कि इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं कि एरिया टू बी व्हाइट वॉश और यहां पे मैं लिखता हूं कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। अब ये जो है एरिया जो है व्हाइट वॉश करना है वो है हमारे पास मीटर स्क्वायर में और कॉस्ट जो है वो हमारे पास रुपीस में। अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में व्हाइट वॉश करेंगे तो हमें कितना रुपीस लगने वाला है 4 रुपीस। सो हमारे पास तो टोटल कितना है 337 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 337 मीटर स्क्वायर के लिए हाउ मच हो जाएगा। सो therefore टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 337 इंटू 4 नाउ 7 into 4 28 2 carry forward 3 4 जा
12 प्लस 2 14, तो यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 3 4 जा 12 में 1 ऐड कर दो तो 30, तो इट इज 1348 रुपीज। तो अगर हमें 4 वॉल्स एंड सीलिंग को व्हाइट वॉश करना है तो हमें 1348 रुपीज पे करने पड़ेंगे।